ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 2, मतलब डाउट्स के पार्ट 2। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है? इन अ चिल्ड्रन द बोन्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड ब्रिटल बिकॉज देयर बोन्स हैव, याद रखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि दे आर डेवलपिंग, ठीक है, तो उनके बोन्स जो होते हैं उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब हो गया जैसे प्रोटीन्स ज्यादा हैं, सेल्स ज्यादा हैं छोटे बच्चों में, ठीक है। पर जैसे जैसे एज होने लगता है, एजिंग, तो हमारा बोन क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा किस चीज का अब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देता है? कैल्शियम जैसे मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करता है। तो एजिंग के साथ हमारे बोन में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं देयर बोन कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विथ लिटिल सॉल्ट्स। सॉल्ट्स मतलब यहाँ पे मिनरल्स। फिर एग्जाम्पल ऑफ एन इम्परफेक्ट ज्वाइंट। अब ये इम्परफेक्ट ज्वाइंट कौन सा है? सी, हम लोग जब टाइप्स ऑफ ज्वाइंट डिस्कस किए थे तो हम लोग पढ़े थे इमूवेबल ज्वाइंट्स, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट एंड साइनोवियल ज्वाइंट। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट जिसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीआर्थ्रोसिस और इम्परफेक्ट ज्वाइंट। ठीक है, तो ये सभी दूसरे नेम है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के, एम्फीआर्थ्रोसिस, इम्परफेक्ट ज्वाइंट और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। सो आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ इम्परफेक्ट ज्वाइंट। कहाँ मिलते हैं हम लोगों को इम्परफेक्ट ज्वाइंट हमारे बॉडी में? सूचर्स नहीं, एल्बो नहीं, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तो ये हो गया। फिर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, द ज्वाइंट बिटवीन इनकस एंड स्टेपीज। अब क्या है इनकस एंड स्टेपीज? सी, हमारे ईयर में 3 बोन होते हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीलियस, ठीक है। देन सेकेंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनकस। देन थर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेपीज, ठीक है। तो मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। मेलियस और इनकस के बीच में सबसे पहला यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि मेलियस और इनकस के बीच में कैसा ज्वाइंट होगा? तो याद रखते हैं मेलियस और इनकस के बीच में हिंज ज्वाइंट होगा। किनके बीच में? मेलियस और इनकस। ईयर बोन है 3, तो इनके और इनके बीच में हिंज ज्वाइंट। और यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट होगा इनकस और स्टीपीज के बीच में? वो है बॉल एंड सॉकेट। हमारे मॉड्यूल में हिंज ज्वाइंट दिया हुआ है, बट हम लोग क्या टिक करेंगे? हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? इनकस एंड स्टीपीज में क्या होगा? तो इनकस एंड स्टीपीज में होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, एंड मेलियस एंड इनकस में होगा हिंज ज्वाइंट, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, अ रिजिड कॉल सिनेमियल क्रस्ट अकरेंट। अब ये किस में होता है सिनेमियल क्रस्ट? तो ये हम लोग को टीबिया दिख रहा है, इस टीबिया का ये उठा हुआ पार्ट दिख रहा है टीबिया, और ये वाला पार्ट फिब्यूला होता है। सो टीबिया का जो ये एलिवेटेड पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं सिनेमियल क्रेस्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा? टीबिया। ना, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेंस अकर इन, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पेल्विक गर्दन। यहाँ पे ओपनिंग दिख रहा है पेल्विक गर्दन में, यहाँ से ब्लड सप्लाई होता है लेग रीजन में, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। सो नाउ ओके, सो नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहाँ पे होगा, तो ये होगा पेल्विक गर्डल में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेल्विक गर्डल। नाउ नेक्स्ट, सर्विकल वर्टिब्रे। सर्विकल वर्टिब्रे मतलब नेक का वर्टिब्रे इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या दिख रहा है यहाँ पे स्पेशलिटी कि जो ट्रांसफर्स प्रोसेस होते हैं उसमें ओपनिंग होता है, मतलब होल होता है जिसको फोरामेन कहते हैं, और उनसे क्या पास होता है? ये वर्टिब्रल आर्टरी। दिस इज अ फीचर ऑफ ओनली सर्वाइकल वर्टिब्रे। सो आंसर क्या हो जाएगा? वर्टिब्रल, वर्टिब्रा या और वर्टिब्रल आर्टीरियल कनाल्स और वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि फीचर है सर्विकल वर्टिब्रे का, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेल्टॉइड रिजेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब डेल्टॉइड रिजेस किस में दिखता है? ये में हमारा है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है एलिवेटेड पार्ट, सी ये हमारा सपोज ह्यूमरस है, एंड ह्यूमरस में ऐसा एक एलिवेटेड पार्ट होता है, ठीक है। और अगर प्रॉपर्ली ड्रॉ करें, सो दिस इज ह्यूमरस, इसका हेड। ह्यूमरस में ऐसा स्लाइटली एलिवेटेड पार्ट होता है जिसको डेल्टॉइड प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है, इस पार्ट को। और इसी से अटैच होते हैं मसल्स। अभी हम लोग देखे थे ट्रेस, मतलब मसल्स देखे थे, टेरेस माइनर मसल्स देखे थे, तो इसी डेल्टॉइड रीजन से मसल्स अटैच रहते हैं, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ह्यूमरस,
187 का आंसर हो गया ह्यूमरस। चलो नेक्स्ट 188, अ वर्टिब्रा हैविंग कन्वेक्सिटी बोथ इन फ्रंट एंड बिहाइंड। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो एसिलस होता है इसका मतलब क्या, कि या तो जो बॉडी हो, सी ये होता है बॉडी जिसको हम लोग सेंट्रम कहते हैं, ठीक है। सेंट्रम जो है वो दो तरीके का हो, या तो सेंट्रम दोनों फ्लैट हो जैसे जो हमारे में होता है, हमारे वाले को एम्फीफ्लैटियन कहते हैं, या क्या हो दोनों साइड से कॉन्वेक्स हो। सो एसिलस दो टाइप का होगा, ठीक है, या तो हमारे जैसा दोनों साइड से वर्टिब्रे क्या हो, फ्लैट हो, जैसे ये देख सकते हैं हम लोग, दोनों साइड से क्या होने चाहिए, वर्टिब्रे फ्लैट होने चाहिए हमारे में, इसीलिए हमारे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीप्लैटियन। तो हमारे वाले को एम्फीप्लैटियन, हमारे वर्टिब्रे को ऑल्सो कॉल्ड एज एसिलस, और दोनों साइड से कॉन्वेक्स भी हो सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसिलस, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, फेबेला, ये एक तरीके का सेस्मोइड बोन है, जैसे हमारे नी जॉइंट में दो सेस्मोइड बोन है। सेस्मोइड क्या, अगर टेंडन बोन में बदल जाए, तो पटेला एक सेस्मोइड बोन है और फेबेला भी एक सेस्मोइड बोन है। तो नी के आगे, नी जॉइंट के आगे पटेला और उसके पीछे है फेबेला। सो इट इज प्रेजेंट वेयर, इट इज प्रेजेंट इन नी जॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब कह रहे हैं विच इज अ हाई एनर्जी कंपाउंड इन मसल। हम लोग को पता है हमारे मसल्स में क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लाइकोजन, है ना। ग्लाइकोजन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, मतलब जो बहुत सारे किससे मिलकर के बना है, ग्लूकोज से। सो हमारे मसल्स में स्टोर्ड हाउस और जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। नाउ नेक्स्ट। अब कोरी साइकिल क्या होता है, देखो जब हमारे बॉडी में, जब हम लोग विगरस एक्सरसाइज करते हैं, कब, विगरस एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, हमारा सेल कौन सा रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करता है, एनारोबिक, है ना। विगरस मसल एक्सरसाइज के दौरान एनारोबिक, जिसके कारण क्या चीज फॉर्म होने लगता है हमारे मसल्स में, लैक्टिक एसिड। और इन्हीं लैक्टिक एसिड के कारण क्या होते हैं, फटीग, मसल्स क्या हो जाते हैं, फटीग। अब फटीग क्या हो गया, फटीग वो कंडीशन है जब जो एक्टिन और मायोसिन है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना करे, ठीक है। तो उसके कारण क्रैम्प्स भी आता है, इस लैक्टिक एसिड के कारण। और क्या आते हैं, क्रैम्प्स भी आते हैं। ये क्रैम्प्स 1 या 2 दिन तक रहते हैं, फिर क्या होता है, फिर ये लैक्टिक एसिड मसल से निकल करके किधर चले जाते हैं, लिवर में, और वहां पे ये लैक्टिक एसिड बदल जाते हैं ग्लूकोज में। तो ये जो साइकिल हुआ बिटवीन, फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम मसल एंड कहां तक चलता है, लिवर तक, तो इसको हम कहते हैं कोरी साइकिल। सो आंसर क्या हो जाएगा 18 का, बी, ठीक है। नेक्स्ट। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मसल माइटोकॉन्ड्रिया आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड। अब एक चीज, जिसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो क्या होगा, वो बहुत लेट से फटीग होगा, है ना, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो हमारा कार्डियक मसल जो वो कभी फटीग नहीं होता, एंड इट कंटेन्स लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखेंगे कि इन हार्ट मसल सेल्स अबाउट 40% ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्पेस इज टेकन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गया हार्ट मसल्स। फिर ये है, इन द गिवन फिगर ऑफ पेल्विक गर्डल ऑफ मैन स्ट्रक्चर मार्क्ड एज ए बी सी डी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो बताना है ए क्या है, तो ए डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा। ओके, ये किसका क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। यहाँ पे इमेज उतने प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है तो मॉड्यूल रेफर कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9। तो ए क्या हो गया हमारा, ए हो गया हमारा इलियम, ILUM, इलियम, ठीक है। बी क्या हो गया, बी इज एसिटाब्यूलम। सी क्या हो गया, सी इज प्यूबिस। डी क्या हो गया, डी हो गया इश्चियम। एंड ई क्या हो गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस। सो आंसर वुड बी बी, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं सिग्मोइड नॉच किस में प्रेजेंट रहता है, तो ये हमारा है अल्ना, ठीक है, अल्ना। और अल्ना में जो यहाँ पे ओलिक्रोनॉन प्रोसेस है, दिस इज ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, तो यहाँ वाला जो गैप होगा इसी को हम लोग कहेंगे सिग्मोइड नॉच। सो ये किस में प्रेजेंट है, रेडियो अल्ना में प्रेजेंट है। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेस्मोइड बोन। सी, अभी हम लोग देखें कि पटेला, पटेला नी पे, तो पटेला है सेस्मोइड बोन। देन फिब्यूला भी नी पे था। पिसीफॉर्म कहाँ प्रेजेंट है, पिसीफॉर्म हमारे पाम, हमारे हैंड में प्रेजेंट है, जो हम लोग पढ़े थे ना रिस्ट में, कार्पल्स। सो पिसीफॉर्म इज अ काइंड ऑफ कार्पल, और ये सभी सेस्मोइड है। क्या होते हैं सेस्मोइड बोन, पिंकी फिंगर के पास होता है ये कार्पल।
सो सेस्मोइड बोन क्या होते हैं, अगर टेंडन किस में बदल जाए, बोन में, तो वो हो गए सेस्मोइड बोन। ठीक है। Now, अब ये क्वेश्चन है कि when a person accidentally touches a live electric wire and passes current through his body, many muscles become locked in a state contraction. इसको हम क्या कहते हैं, टेटनस। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, इसको कहते हैं टेटनस। सी, अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं ट्विचिंग क्या है। ट्विचिंग जब एक सिंगल मसल क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स। तो जब सिंगल मसल कंसिडर करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे, तो उसको कहते हैं ट्विचिंग। यहाँ पे क्या करे, सी, अब किसी भी पर्सन को अगर ऐसा शॉक लगा है, मतलब वो बहुत हाई वोल्टेज का शॉक है कि उसके बॉडी जो है, उसका बॉडी के जो मसल्स, उसके बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। सो जब हम लोग को माइल्ड शॉक लगता है तो इंसान एकदम हल्का सेंसेशन होता है। अगर उसे थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी के का करंट लगे तो इंसान गिर जाता है या पीछे हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का करंट लगा है तो उसके मसल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। और उससे भी ज्यादा अगर इंटेंसिटी का करंट लगा है तो उस इंसान का कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ करंट कि उसको किस तरीके का शॉक लगा है, कंडीशंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो पर्सन एक्सीडेंटली टचेस अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर एंड पासेस करंट थ्रू हिज बॉडी। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन अप हो जाएंगे एंड सोडियम जैसे ही ओपन अप होंगे, हम लोग को पता है कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे टेटनस। ठीक है। सो इतना ही रखते हैं अब इसके लिए, इसमें इतना रखते हैं। थैंक यू।